जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी निकेतन में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट लगाया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में भी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट ही लगाते हैं और कुछ अलग तरीके के सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति ने रुपए 1285 की छूट मिलने पर साड़ी को रुपए 7710 में खरीदा। दुकानदार ने साड़ी पर कितने प्रतिशत की छूट दी? तो छूट का फार्मूला हमें पता है, क्या होता है? छूट का फार्मूला है छूट बटे अंकित मूल्य गुणा 100। फार्मूले को लगाएंगे, लेकिन इस प्रश्न में हमें क्या नहीं दिया है, अंकित मूल्य नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें अंकित मूल्य निकालना होगा। तो अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य 7710 रुपये प्लस क्या होती है, छूट। तो जोड़ लीजिए इन्हें, 5, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 7 और 1 8, 8,995 रुपये क्या है, उस साड़ी का अंकित मूल्य। तो अब छूट निकालना है, तो प्रतिशत छूट का फार्मूला लगा देंगे सीधे सीधे। तो प्रतिशत छूट का फार्मूला क्या है, छूट यानी कि 1285 बटे क्या होता है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य अभी हमने निकाला 8,995 गुणा 100 प्रतिशत। ठीक है, तो काट लीजिए। किससे काट दें हम इसे? 5 से काट लीजिए। 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25, 3 बचा, 5 सत्ते 35। इसे काटिए, 5 एकम 5, कितना बचा, 3, 39, 5 सत्ते 35, 4 49, 5 नेम 45, 4 5 नेम 45, 257 बटे 1799। फिर से काटिए, फिर से ये 257 से पूरा पूरा कट जाएगा। 257 एक कम 257, 257 सत्ते 1799। तो कितना आ गया, 1/7 गुणा 100 प्रतिशत। अब इसे क्या करेंगे, सरल कर लीजिए। 100 से काटेंगे और 7 से काटेंगे 100 को, तो 7 एक कम 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौक 28, कितना बचा, 2/7, 14 सही। 2/7 इसका क्या हो जाएगा, हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा प्रतिशत में। 14 सही, 2/7 प्रतिशत क्या दी,
साड़ी पर छूट दी, किसने? दुकानदार ने। ठीक है, समझ में आया? पूछा था हमसे प्रतिशत छूट। प्रतिशत छूट के लिए हमें अंकित मूल्य ज्ञात होना चाहिए, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला? अंकित मूल्य निकाला। उसके बाद प्रतिशत छूट का फार्मूला लगाया, उसे सरल कर लिया, तो हमें मिल गया 14 सही 2/7%। यही अगर प्रश्न हमसे दशमलव में पूछता तो हम इसे क्या करते? दशमलव में परिवर्तित कर देते। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देख लीजिए प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है, एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है। उसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय 10% बढ़ जाता है। उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है? बचत निकालनी है, वो भी प्रतिशत में। तो देख लीजिए, माना आय उसकी हमने मान ली 100। ठीक है, 100 क्या है? एक स्टैंडर्ड डिजिट है जिसकी वैल्यू क्या होती है हम आसानी से निकाल सकते हैं। एकमात्र स्टैंडर्ड डिजिट लगभग है कि जिसकी हम आसानी से, जिसका प्रतिशत, जितना प्रतिशत निकालना हो वो उतना ही होता है। तो देख लीजिए क्या 3 चीज़ें इस प्रश्न में हमें दी हैं। क्या क्या दिया है? पहला दिया है, इसे भी हम रेशियो विधि से निकालेंगे, आय दिया है। उसके बाद दिया है हमें व्यय दिया है। और उसके बाद तीसरा क्या पूछा है हमसे? बचत। तो ये 3 मुख्य चीज़ें इस प्रश्न में हमें मिली हैं। और आय वाले जो भी सवाल हम करेंगे उनमें अधिकतर यही 3 चीज़ें दी हुई होंगी। तो देख लीजिए, अभी हमने आय मानी कितनी? 100%। ठीक है, कह रहा है 75% हिस्सा खर्च कर लेता है, तो व्यय कितना हो गया? 75 हो गया। और जब आय 100 है, 75% व्यय कर दिया, तो बचत कितनी हुई? 25%। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे प्रश्न कह रहा है उसकी आय 20% बढ़ जाती है। तो 100 का 20%, 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120। आगे कह रहा है बढ़ जाती है और व्यय कितना? 10% बढ़ जाता है। तो 10% किसका? व्यय का 10%। तो 75 प्लस इसका 10% कितना होगा? 7.5। तो कितना हो गया? 75 और 7 82.5। ये क्या हो गया? व्यय। 120 आय हुई बाद में, और व्यय कितना हो गया? 82.5%। अब देख लीजिए बचत कितनी होगी। तो 120 में से 82 घटाएंगे, 82.5 कितना बच जाएगा?
37.5 घटा के देख लीजिए। 120 में से कितना घटा रहे हैं? 82.5। इसे ऐसे लिख सकते हैं, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 2 गया 7, 11 में से 8 गया 3, 37.5 क्या आ गई? बचत आ गई। ठीक है, अब पूछ रहा है बचत में, हमसे पूछ रहा है उसकी बचत में वृद्धि कितनी हुई। तो वृद्धि निकालिए, बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि तो 37.5 माइनस 25 तो कितना बचा? 12.5। ये क्या हो गई? बचत में वृद्धि। अब आगे पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? पूछ रहा है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, तो 12/5, और बचत उसकी थी कितनी पहले? 25, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, और 12.5 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 50%। तो बचत में वृद्धि कितनी हो गई? 50% की वृद्धि हो गई। तो समझ में आया? जब भी आय व्यय के सवाल दिए होंगे और उन्हें रेशियो में बनाएंगे तो 3 मुख्य चीजें हमें मिलेंगी, खर्च, व्यय और बचत। तो आय निकाली, पहली आय, पहला व्यय और पहली बचत। उसके बाद वृद्धि के बाद आय, वृद्धि के बाद व्यय और वृद्धि के बाद बचत। अब दोनों बचत, क्योंकि बचत का अंतर पूछा है तो वो हमने क्या कर लिया? घटा लिया और उसका प्रतिशत निकाल दिया। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख लीजिए, देखिए प्रश्न कह रहा है एक कमीज का सूचीबद्ध कीमत। सूचीबद्ध क्या होता है? अंकित मूल्य। ठीक है, यानी उसकी जो प्राइस लिस्ट है उसमें जो लिखा हुआ प्राइस है वो क्या है? 270 रुपये, यानी सूचीबद्ध कीमत 270 रुपये है। वह 237.60 रुपये में मिल रही है। ठीक है, 237.60 रुपये में क्या है? बिक रही है। तो छूट की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? छूट निकालेंगे। तो देखिए, क्योंकि छूट की हमें निकालनी है दर, तो छूट कितनी हो रही है? छूट बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य। ठीक है, माइनस विक्रय मूल्य। तो छूट कितनी मिल गई हमें? 4, 9 में से 7 गया 2,
6 में से 3 गया 3। 32.4 रुपए की हमें क्या मिल गई? 32.4 रुपए की छूट मिल गई। अब हमसे पूछ रहा है छूट की दर ज्ञात कीजिए। क्या निकालनी है? छूट की दर, यानी प्रतिशत छूट निकालनी है हमें। दर का मतलब प्रतिशत। तो प्रतिशत छूट निकालने के लिए क्या करेंगे? छूट कितनी आई? 32.4 बटे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी सूचीबद्ध मूल्य कितना है? 270 और गुणा 100। ठीक है, इसे काट लीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया और एक अंक के बाद दशमलव है, और इधर 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? दशमलव एक स्थान दाईं ओर खसक जाएगा, यानी 4 के बाद बटे 27। अब काटते हैं। 3 नेम 27, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, फिर काटिए। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो कितना आ गया? 12% इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो पहले क्या निकाला हमने? छूट निकाली, छूट के बाद प्रतिशत छूट निकाली। प्रतिशत छूट को ही क्या कहते हैं? छूट की दर। ठीक है, तो कितनी आ गई इस प्रश्न के लिए? 12%। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है एक स्कूल में 60 और 80 छात्र क्रमशः 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे, जिनमें से 80% और 60% पास हुए। ठीक है, पहले वर्ष 60 बच्चे परीक्षा में बैठे और 80% उसमें से पास हो गए, और दूसरी बार 80 बच्चे परीक्षा में बैठे और उसमें से 60% पास हुए। तो कह रहा है पास हुए छात्रों का औसत दर कितना होगा? क्या निकालना है? औसत दर निकालनी है। तो देख लीजिए, इसे रेशियो विधि से हल कर लें। छात्र और पास छात्र, पास कितने हुए? पहली परीक्षा में कितने बैठे? 60 छात्र बैठे, और 60 में से कितने प्रतिशत? 80% पास हो गए। तो 60 का 80% कितना होगा? 60 का
80% कितना होगा, 10 का गुणज है तो 6 6 48 छात्र क्या हुए, पास हुए। अब आ जाइए, अगले वर्ष कितने छात्र बैठे, 80 छात्र बैठे परीक्षा में। कितने छात्र, 80 छात्र। अब 80 का 60% पास हुए, तो 80 का 60%, तो वही 10 का गुणज है, तो 1 दशमलव स्थान इधर आ जाएगा, 6 8 छंग, फिर से कितना आ गया, 48, फिर भी कितने हुए, 48। अब देखिए टोटल छात्र कितने हो गए, 8 6 14 140, और टोटल उत्तीर्ण छात्र कितने, 8 8 16 का 6 हासिल 1 4 4 8 1 9, 96 छात्र क्या हो गए, टोटल पास हो गए। औसत पूछ रहा है ना हमसे, तो औसत निकाल दीजिए। तो औसत की दर, औसत दर यानी कि प्रतिशत औसत पूछ रहा है, कितने छात्र पास हुए, 96, कितने, 96, और कितने में से, 140 में से, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देख लीजिए, 0 से 0 कट गया, अब 14 से काट लीजिए, 14 से जब हम काटेंगे तो देखिए 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 48, 52,480/7, तो 7 सत्ते 49 ज़्यादा हो गया, 7 छंग हो गया 42, कितना बच गया, 6 60 हो गया, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, कितना बच गया, 4 बच गया, 4/7, कितना आ गया आंसर, 68 सही, 4/7 इसका आंसर आ गया। इसी को दशमलव में बदलना चाहें तो और आगे हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 68 पॉइंट लगा लिया, 40 हो गया, 7 पंजे 35, 5 बज गया, 50 हो जाएगा, दशमलव लगा है, 7 सत्ते 49, तो इतने प्रतिशत आ जाएगा, दशमलव में ये आंसर आएगा, और ये ठीक है, दोनों में से दोनों आंसर क्या हैं, करेक्ट हैं। तो समझ में आया सभी को। इसे हमने कैसे किया, रेशियो विधि से। पहले 60 छात्र परीक्षा में बैठे और 60 में से 80% पास हुए, तो 48 फिर भी आया, और 80 छात्र जब बैठे तो उसका 60% पास हुए तब भी 48 ही आया। हमसे पूछ रहा है औसत, तो औसत के लिए क्या कर दिया हमने, योग, 8 6 14 यानी 140, और 48 48 96, तो 96 छात्र पास हुए कितने में से, 140 में से, तो 96/140, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसका आंसर मिल गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, तो देखिए प्रश्न कह रहा है
यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का ए से कितना प्रतिशत कम होगा, क्या वेतन। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करेंगे इसे। इस तरह का एक सवाल करा भी चुके हैं, लगभग मिलता जुलता। इसे देख लीजिए, कह रहा है यदि ए का वेतन बी से, ठीक है, तो ए और बी को मान लीजिए, ए और बी को हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है बी से 50% अधिक है, तो बी को हमने कितना मान लिया, 100 मान लिया। 100 से 50% अधिक है कौन, ए, तो 100 का 50% 50, यानी कि ए कितना होगा, 100 प्लस 50 बराबर 150। काटिए, 50 दूनी 100, 50 तियाँ 150, कितना आ गया, 3 और 2। अब देख लीजिए अंतर कितने का, 1 का। प्रतिशत में पूछ रहा है ना, किससे पूछ रहा है, बी का ए से, तो ए का मान कितना आया, 3, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो जब इसे हम काटेंगे कितना आएगा, 33 सही 1/3%। ठीक है, भाग करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, तो देख लीजिए प्रश्न, कह रहा है सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो प्रतिशत वाले सवाल अब हम कर चुके हैं। इसमें भी क्या है, 3 संख्याओं का रेशियो पूछा है। तो पहले देखिए ए की आय बी से, ओ सी की आय बी से, तो सी और बी किससे, बी से 20% अधिक, तो बी को हमने मान लिया, ठीक है, बी को मान लिया हमने 100, और 100 का 20% कितना हो गया, 20, तो सी की आय कितनी हो गई, 120, 20 पंजे 100, 20 छक 120। आगे देखिए, आगे कह रहा है बी की आय ए से, तो बी और ए, अब देखिए ए से, तो ए की आय हमने मान ली 100, और कितने प्रतिशत, 25% अधिक है, तो 100 का 25% 25, तो ये हो गया 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। अब पूछ रहा है सी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो रेशियो निकाल लीजिए तीनों संख्याओं का, ए बी और सी। कैसे रखेंगे, एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो क्रम दिए हैं वो हमें उल्टे दिए हैं, सी पहले है बी बाद में। अगर ऐसे ऐसे उठा के रख दिया, सी यहाँ रख दिया और बी का मान यहाँ रख दिया, तो सवाल गलत,
ऐसे यहाँ b पहले दिया और a बाद में दिया, अगर यहाँ b का मान पहले रख दिया और a का मान इधर रख दिया तो भी गलत। तो बहुत ध्यान से इस तरह के प्रश्नों में क्या करेंगे, बड़े ही हिसाब से उनका मान संख्याओं के नीचे रखेंगे। देखिए पहली कंडीशन में b का मान कितना 5 और c का मान 6, ठीक है। अब इसमें a नहीं है अभी, तो जब तक के लिए छोड़ दीजिए, आ जाइए अगली संख्या में। अगली स्टेप में a का मान a के नीचे और b का मान b के नीचे। इसमें c नहीं है, c छोड़ दीजिए। अभी इस हमने बताया था क्या करते हैं, इस तरह की जब कंडीशन आए तो उसके पास वाली संख्या को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो 5 इसके पास में क्या आ रहा, 5, और इधर भी यहाँ कोई संख्या नहीं तो इसके पास में 5। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, काटिए 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30। तो a रेशियो b रेशियो c कितना आ गया, 4, 5 और 6, ठीक है। इतना तो आ गया। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, c की आय a से, c की आय a से, तो डिफरेंस कितना 2 पॉइंट का, और किससे a से, जो जिसके साथ में से जुड़ा है वो कहाँ, बटे में गुणा 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 बराबर कितनी 50% क्या होगी, अधिक होगी। तो क्लियर। बस इस तरह के सवाल में जिसमें क्रम क्या दिया हो उल्टा, तो ध्यान रखिएगा जिसके नीचे जो संख्या है वो उसी ही के क्रम में लिखेंगे, ठीक है। बाकी जो संख्या हमें दी ना हो उसके पास वाली संख्या क्या कर लेंगे, वहाँ पे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और रेशियो के द्वारा हल कर लेंगे। तो ये ट्रिक्स हैं जिनकी सहायता से बड़े सवालों को बड़ी आसानी से कम समय में किया जा सकता है और परीक्षा में समय बचाया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।